जय हिंद दोस्तों, एसआई स्टडी पॉइंट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान। आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में एक छोटा सा टॉपिक है, भारतीय संविधान में वर्णित भाषाएं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, ये हमारा टॉपिक होगा। तो चलिए हम बात करते हैं। हम देखते हैं कि जब हमारा संविधान बना तो किन किन भाषाओं में हमारे संविधान को जगह मिली, क्योंकि हम सबको ये बात अच्छी तरह पता है कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। और जब बहुत सारे भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं तो भारतीय संविधान में उन भाषाओं को जगह भी मिलना चाहिए। तो इसी दृष्टि से जब हमारा संविधान बना तो उस समय 14 भाषाओं को लिया गया है। कितनी भाषाओं को लिया गया? मूल संविधान में 14 भाषाओं को लिया गया। कितनी भाषाएं? 14 भाषाएं। और ये जो भाषाएं हैं इनको अनुसूची 8 के 8 में रखा गया। किसमें? अनुसूची 8 के अंतर्गत भाषाओं को रखा गया। और उस अनुसूची 8 में जो कुल भाषाएं थी उस समय जब मूल संविधान बना तो 14 भाषाएं जो है रखी गई। हम देखते हैं कौन कौन सी भाषाएं हैं। चूंकि ये बात पूछी नहीं जाती, ये प्रश्न पूछा नहीं जाता है, बस इतना प्रश्न पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। और भाषाएं किस अनुसूची में हैं? तो अनुसूची 8 में भाषाओं को रखा गया है। फिर भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा है। और फिर कौन सी है? कश्मीरी। तो हम इसको मैप से देखेंगे जिससे हमको बहुत आसानी रहेगी याद करने में। तो सबसे ऊपर कौन सा है? कौन सा स्टेट है? कश्मीर है, तो कश्मीरी ये दूसरी हो गई। फिर तीसरी पंजाबी, ये यहाँ पे पंजाब है तो यहाँ पे पंजाबी बोली जाती है तो पंजाबी हो गई। फिर चौथी कौन सी है? गुजराती यहाँ पे ये गुजरात है तो यहाँ पे गुजराती हो गई। फिर मराठी यहाँ पे है, मराठी हो गई। 5 हो गई। फिर मराठी के बाद मलयालम ये केरला में बोली जाती है, यहाँ पे ये हो गया मलयालम हो गया। फिर जो है तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, यहाँ पे इस जगह पे इस बेल्ट पे तमिल बोली जाती है तो तमिल हो गया। तो ये तमिल हो गया। इस प्रकार ये जो है 7 भाषाएं हो गई। और फिर देखते हैं तेलुगु। तो ये तमिल हो गया और फिर तेलुगु कहाँ पे बोला जाता है? ये आंध्र प्रदेश, इस बेल्ट में आंध्र प्रदेश और यहाँ पे तेलुगु बोला जाता है। और फिर कन्नड़, 9वीं है कन्नड़ इस बेल्ट में इस किनारे ये जो तट है इसका, यहाँ पे जो लोग रहने वाले लोग हैं ये कन्नड़ बोलते हैं। तो यहाँ पे हो गई कन्नड़, हो गई ये 9 हो गई। फिर उड़ीसा, कौन सी है? उड़ीसा यहाँ पे ये उड़ीसा स्टेट है तो उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है तो ये हो गया उड़िया। 10 हो गई। फिर है बंगाल में यहाँ पे ये बंगाल है, यहाँ से ये बंगाल है, ये देखो पूरा यहाँ से बंगाल है, ये बंगाली यहाँ से, तो बंगाली हो गई। 11वीं भाषा हो गई बंगाली। फिर 12वीं असम। तो यहाँ पे असम है, असम में असमिया बोली जाती है, ये असम स्टेट है, असम में असमिया बोली जाती है तो यहाँ पे हो गई असमिया। फिर उर्दू और संस्कृत, ये जो है इस प्रकार मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। हालांकि ये पूछी नहीं जाती। इसके बाद में जो है और भाषाएं जो है जुड़ी, तो मूल संविधान में 14 ही भाषाएं थी। अब 21वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा 21वां संविधान संशोधन हुआ? 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? ये 1967 में हुआ। 21वां संविधान संशोधन 1967 और 67 में जो है सिंधी जोड़ी गई। आप देखो 67 से सिंधी, 21वां संविधान संशोधन, ये याद रखना 21वां संविधान संशोधन हुआ। और ये कब हुआ? ये 67 में हुआ। जब 67 में हुआ तो कौन सी भाषा जोड़ी गई? 67 मतलब लास्ट में सा आ रहा है, 67 सा आ रहा तो सिंधी। और ये सिंधी कहाँ की लैंग्वेज थी? ये यहाँ पे आपको पता होगा, ये नेपाल में पाकिस्तान में यहाँ पे सिंध प्रांत, ये जो है ये प्रांत सिंध प्रांत है। तो चूंकि पहले पाकिस्तान भारत एक ही था
तो कुछ लोग जो जो यहाँ के निवासी हैं, यहाँ के कुछ निवासी इस तरफ भी जो है सिंधी बोलते हैं। तो ये जो है 1967 में 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। फिर 71वां संविधान संशोधन, 20 वर्ष के बाद फिर एक संशोधन हुआ जो है 71वां संविधान संशोधन। 20 वर्ष के बाद मतलब 20 संशोधन, 50 संशोधन उसके बाद हुए। 21 था फिर 50 संशोधन हुए, 71 हो गए। और ये कब हुआ? 1992 में पहला 21वां संविधान संशोधन था 1967 में। फिर दूसरा भाषा के लिए 71वां संविधान संशोधन था 1992 में। और इसको आप ऐसे देख सकते हो, ये 21 है और ये 71 है। तो 21 71 कितना हुआ? ये एक और एक 2 और 7 2 9 92 1992 में। अब 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? एक नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। ये 3 भाषाएं जो है 1992 में जोड़ी गई। तो इसको मैप के थ्रू आप याद रखिएगा, 67 में ये सिंधी जोड़ी गई और 1992 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 जोड़ी गई। और ये ट्रायंगल बना। ट्रायंगल कैसे? और जैसे देखो ये नेपाल है, कहाँ पे? ये नेपाल है, ये नेपाल है। और फिर कोंकणी, ये कोंकण तट है, ये कोंकण तट है, ये कोंकणी। तो ये यहाँ पे हो गई, ये कोंकणी हो गई। और यहाँ पे देखो ये मणिपुरी है, ये मणिपुरी। 3 लैंग्वेज है, 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली और कोंकणी और मणिपुरी। ये देखो यहाँ पे ये 3 जोड़ी गई। इस प्रकार ये जो है 3 जोड़ी गई। इस प्रकार ट्रायंगल बन गया। तो 1992 में 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 जोड़ी गई। नेपाल सबसे ऊपर, नेपाल, फिर ये कोंकण तट पे कोंकणी, फिर पूर्वोत्तर में मणिपुरी, ये 3 जोड़ी गई। तो पहले 14 थी, फिर 67 में 15 हो गई और 15 थी 92 में 18 हो गई। फिर देखो, फिर जो है 20 संशोधन, इसके बाद 20 संशोधन के बाद जो है एक संशोधन हुआ। देखो 21 और ये 71, 92वां संशोधन हुआ। देखो ऐसे भी जोड़ लो, एक और एक, ये 2 और 7 9, 92वां संविधान संशोधन हुआ। 92 संविधान संशोधन हुआ। और ये कब हुआ? ये हुआ जाकर के 2004 में। कब? 2004 में ये संशोधन हुआ। और 2004 में हुआ तो इसमें 4 लैंग्वेज जोड़ी गई। कौन कौन सी? एक डोंगरी जोड़ी गई, मैथिली जोड़ी गई, संथाली जोड़ी गई, बोडो जोड़ी गई। ये 4 मतलब 2004 में 4 जोड़ी गई, डोंगरी, मैथिली, संथाली और बोडो। तो ये डोंगरी कहाँ बोली जाती है? तो डोंगरी जो है ये जम्मू कश्मीर में कश्मीरी भी बोली जाती है और डोंगरी भी बोली जाती है। कश्मीर के लोग जो है डोंगरी भी बोलते हैं। तो ये डोंगरी हो गई। और फिर मैथिली बिहार में एक मैथिली यहाँ पे बिहार में, इधर बिहार में मैथिली बोली जाती है। इधर इस साइड में मतलब ये यहाँ तो जो है भोजपुरी और इधर मैथिली बोली जाती है, इस साइड में, सॉरी इस साइड में। तो ये हो गई डोंगरी, फिर मैथिली। और फिर जो है संथाली कहाँ? झारखंड और छत्तीसगढ़ के इस बेल्ट में करीब संथाली बोली जाती है। तो ये संथाली हो गई। फिर बोडो कहाँ बोली जाती है? आसम में इधर ये बोडो लैंड है, यहाँ पे बोडो जनजाति वो लोग बोडो बोलते हैं। तो ये बोडो। तो 4 लैंग्वेज 2004 में 4 लैंग्वेज जोड़ी गई। कौन कौन सी? एक डोंगरी जोड़ी गई, मैथिली जोड़ी गई, संथाली जोड़ी गई, बोडो जोड़ी गई। ये आप मैप से याद रखेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। डोंगरी कश्मीर में लोग बोलते हैं, फिर मैथिली बिहार में, संथाली छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ बेल्ट में, और ये जो है बोडो आसाम के। इस प्रकार जो है अब कितनी लैंग्वेज हो गई, कितनी भाषाएं होंगी? 18 19 20 21 22। तो पहले मूल संविधान में तो 14 ही थी, लेकिन अब कितनी है? अब कुल 22 भाषाएं हैं। तो ये रही संविधान की भाषाएं। और आप इसे मैप के द्वारा जो है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। तो यदि आपको अच्छे से समझ में आया हो
तो दोस्तों हमारे इस चैनल को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।